अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम इसके बेसिक बातों को जानते हैं। इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले हम जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। आखिर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? तो इसका डिफिनेशन है कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है और उस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना के लिख दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना के लिख दो, या फिर थर्ड रो है तो उसको थर्ड कॉलम पे लिख दो, मतलब जो रो है उनको कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम पे लिख दो। और ऐसा लिखने के बाद वो मैट्रिक्स जो बन के आएगा वही तो हमारा ट्रांसपोज कहलाएगा। इफ ये इज ए मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ ये रिटेन एज ए डैश और ए टी। हम ट्रांसपोज को ए डैश से या फिर ए का पावर टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें फाइंड ए डैश बोलेगा या फिर फाइंड ए टी भी बोल दे तो समझ जाना है कि वो ट्रांसपोज निकालने बोल रहा है। अगर ये डिफिनेशन से बात क्लियर नहीं हुआ, अभी हम खूब सारा एग्जाम्पल लेने वाले हैं। पहला नंबर, इफ ये इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 2 3। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, देन ए डैश निकालना चाहते हैं या फिर ए का पावर टी ए टी निकालना चाहते हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है हम इसको किस में लिख देंगे? फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। बन गया भैया, ट्रांसपोज हो गया। एक रो था, एक रो को हम एक कॉलम बना के लिख दिए, ट्रांसपोज बन गया। और भी एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एग्जांपल नंबर 2, मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ए है और वो है 2 3 4 5, एक मैट्रिक्स है और हम इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, देन ए डैश निकालना चाहते हैं। हम क्या बोले हैं कि पहला रो पहला कॉलम बना दो, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना दो। इस रो को कॉलम के जैसा लिखना है, पहला इसीलिए पहला कॉलम बनेगा, दूसरा रो इसलिए दूसरा कॉलम बना, और ये हमारा ट्रांसपोज बन गया। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा लेते हैं कि मान लो कि इफ तुम्हारे पास मैट्रिक्स का नाम बी भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 0 एक मैट्रिक्स है। हम इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, देन पी डैश निकालना चाहते हैं। तो क्या लिखोगे? पहला रो को पहला कॉलम बना देगा, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना देगा, बन गया ट्रांसपोज हमारा। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, चौथा नंबर ले रहे हैं। लेट मैट्रिक्स का नाम अगर सी रहा और सी हमारा है 2 3 4, इस तरह से एक मैट्रिक्स है। हम इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, सी टी का भी मतलब क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी। तो पहला रो को किस में लिखेगा? पहला कॉलम पे लिखेगा, दूसरा रो किस में आएगा? दूसरा कॉलम पे आएगा, तीसरा रो किस में आएगा? तीसरा कॉलम पे आ गया, बन गया ट्रांसपोज हमारा। एक और ले लेते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 -1 3 0 2 4 5 3, ऐसा एक मैट्रिक्स है और तुम इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हो, देन तुम निकालना चाहते हो ए डैश। तो ट्रांसपोज पे कैसे निकलता है? पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 1 3 4, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 0 5, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा -1 2 3, हो गया हमारा ट्रांसपोज। तो अब हमें लगता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने में आपको कोई समस्या होने वाला नहीं है। चलो अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का कुछ प्रॉपर्टीज भी है जिसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अगर
इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो पहला प्रॉपर्टी है कि ए का ट्रांसपोज फिर से ए के बराबर आ जाएगा। देखना कैसे, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, तुम इसका ट्रांसपोज निकालो, देन ए का ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज कैसे निकलता है, पहला रो पहला कॉलम पे लिखते हैं, दूसरा रो दूसरा कॉलम पे लिखते हैं। अब क्या करना है तुमको, फिर से जो ए डैश आया है, ए का ट्रांसपोज आया, फिर से इसका ट्रांसपोज निकालो, मतलब ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करो। 1 2 पहला रो में था, फिर से ये पहला कॉलम पे बन जाएगा। 3 4 दूसरा रो पे था, ये दूसरा कॉलम हो गया। अब देखो तो जो ए था वही चीज यहां भी नहीं आ गया है, तो हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का प्रॉपर्टी बन गया कि अगर ए का ट्रांसपोज करते हैं तो दोबारा से हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो तुम्हारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो ए प्लस बी का अगर तुम होल ट्रांसपोज करोगे तो तुम्हें ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के वैल्यू के बराबर आएगा। कैसे, मान लो कि तुम्हारे पास ए है, एक मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स बी है जो कि है 2 4 -1 0, ये दो मैट्रिक्स हुआ। अब तुम क्या करो, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालो। इसमें तुम क्या करेगा, ए को और बी को ब्रैकेट के अंदर रखेगा, ऐसे ए रखेगा बी रखेगा, और जोड़ने के बाद जो आएगा उसका तुम्हें ट्रांसपोज निकालना है। तो यहां जो वैल्यू आएगा, और तुम अब इधर एक काम करो, ए डैश पहले निकाल लो, ए का ट्रांसपोज निकाल लो, और फिर बी का ट्रांसपोज निकाल लो, इन दोनों को जोड़ दो। यहां जो मैट्रिक्स आएगा देखना दोनों सेम हो जाएगा। अगर हम a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालें तो ये किसके बराबर होगा, a डैश प्लस बी डैश के बराबर आएगा। ये भी हमारा एक प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, अगर a और b का, ये हमें तीसरा में लिखना चाहिए तो उसको पांचवा में लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं यहीं से। अगर हम a माइनस बी का ट्रांसपोज करना चाहें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, बस माइनस लग जाएगा, दोनों सेम है, दूसरा और पांचवा। अच्छा, अगर मान लो दो मैट्रिक्स ए बी मल्टीप्लाई के फॉर्म पे है और ए बी का होल ट्रांसपोज हम निकालना चाहते हैं, तो ए बी का होल ट्रांसपोज का जो वैल्यू आएगा वो बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। मतलब पहले बी का ट्रांसपोज, नहीं समझा। अगर हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। अब हम ए बी का ट्रांसपोज निकाल देते हैं, यानी कि यहाँ जो मैट्रिक्स आया उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर एक दूसरा में तुम क्या करो कि पहले बी का ट्रांसपोज निकाल लो और फिर उसके बाद ए का ट्रांसपोज निकालो। ध्यान रहे, पहले बी का फिर बाद में ए का, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखना ये जो मैट्रिक्स यहाँ भी आएगा बिल्कुल इसके जैसा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। मतलब जो बाद में है वो पहले हो जाता है, जो पहले है वो बाद में हो रहा है ट्रांसपोज उसका। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के बराबर होगा। अच्छा, चौथा नंबर के ए का होल ट्रांसपोज। यहाँ पर के कोई स्केलर है, जैसे 2 ये 3 ये 4 ये, ऐसा के कोई मैट्रिक्स नहीं है। तो के ए का होल ट्रांसपोज अगर निकालना चाहते हैं तो किसके बराबर होगा, के इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर। जैसे मान लो तुम्हारे पास ए है, हम बोल दें 2a का ट्रांसपोज निकालो, ये किसके इक्वल होगा, 2 इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो ये हमें प्रॉपर्टीज था ट्रांसपोज का, 5 प्रॉपर्टी यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। अब हमें 3 स्पेशल टाइप का यहाँ पे मैट्रिक्स और जानना है। पहला है सिमेट्रिक, दूसरा है अस्क्यू सिमेट्रिक और तीसरा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। पहले जानते हैं कि आखिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे। सिमेट्रिक एक्सरसाइज पे जरूरत पड़ने वाला इन सारी चीजों का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए। तो ध्यान रहे कि सिमेट्रिक तभी हम बोल सकते हैं जब पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो सिमेट्रिक का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम मान लो ए है, तो ए का ट्रांसपोज अगर ए के ही बराबर आ गया तो समझो कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा।
एग्जाम्पल के लिए हम एक मैट्रिक्स ए लिए हैं 3 4 4 5, देन हम इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। अब देखो तो ट्रांसपोज करने के बाद भी ये दोनों सेम ही है, मतलब ये किसके बराबर आ गया? ए के ही बराबर आ गया है। ए किसके बराबर आ गया? ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? ए के ही बराबर आ गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए कैसा मैट्रिक्स है? तो ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है कि ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर आ जाएगा। आगे आते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आएगा। मिलता जुलता है, सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज करने पे ए ही आ रहा था, इसमें ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो सिर्फ माइनस बाहर लग जाएगा और फिर से वही ए रहेगा। अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आता है तो समझो कि अस्क्यू सिमेट्रिक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है 0 4 -4 0, देन हम इसका निकालना चाहते हैं ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। चलो ट्रांसपोज निकल गया। अब हम क्या करते हैं, यहां माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं। तो 0 में माइनस कॉमन करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 में माइनस कॉमन किए 4 हो गया, इसमें माइनस नहीं था फिर भी माइनस कॉमन किए तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और 0 में माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो तो ये किसके इक्वल आया? ए के इक्वल आ गया, मतलब ये वाला मैट्रिक्स किसके इक्वल है? ए के इक्वल, यानी कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया? माइनस ए। देख लो, तो अगर ए का ट्रांसपोज निकालने पे हमें माइनस ए के जैसा दिखे तो वो मैट्रिक्स हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक है। ये हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बात समझ में आ गया? चलो अगला आते हैं। अगला है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल होने के लिए भी फिर से तुम्हें सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। यह स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो इसमें देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अब तुम क्या करो कि इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करो और उसके साथ मल्टीप्लाई करो ए के साथ, और बदले में तुम्हें कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। जैसे अगर ए 2/2 का है तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 आएगा। अगर 3/3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 या फिर 0 0 1 के बराबर आ रहा है। तो ए दिया है और ए का ट्रांसपोज इनटू ए अगर तुम निकाल रहे हो और बदले में तुम्हें कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो समझ जाओ कि वो मैट्रिक्स ए हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। समझ गया बात को? चलो नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं। ये 3 हो गया, सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल। अब यहां पे हम क्या लिखे हुए हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल एक ले रहे हैं, मान लो कि तुम्हारे पास ए कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि 1 2 3 0 -1 4 3 2 1 ऐसा एक मैट्रिक्स है। यह स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि अगर रो और कॉलम का संख्या बराबर है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। अगर हम तुमको बोल दें कि इस मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखो, इस मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखो, इसको 2 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बना फिर दूसरा मैट्रिक्स बनना चाहिए, इसी मैट्रिक्स को इन 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखो, इसी मैट्रिक्स को जोड़ने पे दोबारा से फिर यही चीज मिलना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि पहला जो है सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर तुम जोड़ के ला रहा है तो पहला जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर वाला कंडीशन होना चाहिए।
और दूसरा जो है अस्क्यू सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होना चाहिए, तो दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम कौन से फॉर्मूला से लिखेंगे, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। समझ गया बात को? कौन सा फॉर्मूला से लिखेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये जो फर्स्ट पार्ट देगा यही हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये जो सेकेंड पार्ट वाला है, सेकेंड पार्ट 1/2 ए माइनस ए डैश, यही हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाएगा। तो अगर हमें एक्सप्रेस करने कहे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में, तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये दो पार्ट पे यहाँ पे मिल जाएगा हमें, पहला सिमेट्रिक को दिखाएगा और दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक को। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो a इक्वल टू, हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट, इस मैट्रिक्स a को लेते हैं और इस मैट्रिक्स a के ट्रांसपोज को लेते हैं, और फिर प्लस 1/2 इस मैट्रिक्स A को लेते हैं और माइनस इस मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज को लेते हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं हम, तो कोई एक मैट्रिक्स मिल जाता और इन दोनों मैट्रिक्स को हम घटाते तो मैट्रिक्स मिल जाता। 2 से तुम चाहो तो डिवाइड कर सकते हो सब में, और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर सकते हो। देखो दो मैट्रिक्स का सम के रूप में आ जाएगा ना, तो यही काम करना है। जब भी तुमको सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखने बोले, इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। तो इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए जितना भी बेसिक बात का जरूरत था, टोटल चीज हम अच्छा ढंग से बता दिए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज के सवालों को बनाते हैं। ये रहा इस एक्सरसाइज का पहला नंबर सवाल, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स दिस। इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है। बहुत सिंपल है, हम चाहें तो इस मैट्रिक्स का नाम ए ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो। ए ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, जो मैट्रिक्स है 1 2 5 3 6 -3। देन हमें निकालना है ट्रांसपोज, देन ए डैश। ट्रांसपोज का नोटेशन होता है, क्या होता है कि पहला रो को पहला कॉलम बनाएगा, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बनाएगा, तीसरा रो को तीसरा कॉलम बनाएगा। तो हो गया कंप्लीट, आंसर हो गया, ट्रांसपोज निकल गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है। हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के बराबर होगा। वेरीफाई करना है मतलब प्रूफ करना है। LHS वाला पार्ट RHS वाले पार्ट के बराबर आएगा। तो चलो प्रूफ करते हैं। LHS में हमें क्या निकालना है, AB का ट्रांसपोज। तो AB का ट्रांसपोज कब होगा, पहले AB हमें निकालना पड़ेगा। AB निकाल लेते हैं। A कितना है 3 1 -2, और B कितना है, B हमारा है 1 -5 और फिर 7। अब मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स का आप लोग भली भांति जानते हैं, एक्सरसाइज 5.2 में बहुत अच्छा ढंग से पढ़ चुके हैं कि हम शुरुआत में रो साइड से घेरते हैं और सेकंड वाले को कॉलम के साइड से घेरते हैं, यही ना नियम है। फिर ये रो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा, और फिर टोटल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, यही ना नियम है। तो 3 पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, तो हो जाएगा 3 × 1। अब नीचे कुछ एलिमेंट है नहीं तो प्लस का साइन आएगा नहीं, डायरेक्ट इसके पास आएगा। 3 × -5, फिर 3 × 7। अब सेकेंड वाला रो 1 × 1, फिर 1 × -5, फिर 1 × 7, ऐसा आएगा। फिर -2 × 1, फिर -2 × -5, फिर -2 × 7। ये मल्टीप्लाई हो गया, AB का मल्टीप्लिकेशन हो गया। कितना आया AB का मल्टीप्लिकेशन, 3 आया, 1 आया, -2, -15,
-5 10 21 7 -14। ये क्या निकल गया? ए बी निकल गया है। लेकिन एलएचएस पे सिर्फ तुमको ए बी नहीं पूछा है, ए बी का ट्रांसपोज पूछा है। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज कैसे निकलता है? पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, मतलब 3 - 15 21 पहला कॉलम बन जाएगा, 3 - 15 21। दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 - 5 7, 1 - 5 7। तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा -2 10 -14। ये हमारा ए बी का ट्रांसपोज हो गया। एलएचएस निकल गया। अब हम आरएचएस को निकालते हैं। आरएचएस पे क्या है? आरएचएस हमारा है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बी कितना है? 1 - 5 7। तो ये पहला रो को किस में लिखेंगे? पहला कॉलम पे कितना हो जाएगा? 1 - 5 और फिर 7। और ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज देखो 3 1 -2। तो पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है। पहला रो पहला कॉलम बनेगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम बनेगा। कुछ इस ढंग से बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां जिस तरह से मल्टीप्लाई किया उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले पहला रो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × 3, 1 × 1, 1 × -2, फिर यहाँ -5 × 3, फिर -5 × 1 और फिर -5 × -2। फिर तीसरा वाले से 7 × 3। तो मल्टीप्लाई तो आपको आना चाहिए। 7.1 और 7 × 1 और 7 × -2, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब गुना करके लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? 1 × 3 कितना हो गया? 3। यहाँ पे आएगा -15, यहाँ पे 21, फिर 1 - 5 7, 1 - 5 7, -2 10 और -14, -2 10 14। देखो तो जो एलएचएस वाले पार्ट पे आया था 3 - 15 21 वही चीज है, 1 - 5 7 बिल्कुल वही चीज है, -2 10 -14, अच्छा -14 यहाँ होगा ना, बिल्कुल वही चीज है। इसका मतलब जो एलएचएस वाला पोर्शन है वो आरएचएस के बराबर आ गया है। यही तो हमें वेरीफाई करके बताना था। तो लिख देंगे हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया। अब तीसरा का फर्स्ट नंबर देखिए, दूसरा नंबर सवाल जैसा ही है। ए दिया गया है, बी दिया गया है, वेरीफाई करके दिखाना है कि ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के बराबर होगा। बिल्कुल सेम सवाल है, दूसरा नंबर जैसा ही है। तीसरा का पहला बन जाएगा, तीसरा का दूसरा भी देखो सेम सवाल है, खुद से बनाना है। तीसरा का तीसरा भी देखो फिर से सेम सवाल है, केवल एलिमेंट्स को चेंज किया गया, लेकिन ऑर्डर तो सब में सेम है। अब आते हैं हम लोग चौथा का पहला नंबर पे। ये भी खुद से बना लोगे, लेकिन हम बना दे रहे हैं। ए दिया गया है और बी दिया गया है, हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर। तो ए बी दिया गया है, हम लोग एलएचएस पहले निकालते हैं। एलएचएस वाले पार्ट पे क्या निकाल के बताना है? एलएचएस वाले पार्ट पे निकालना है ए बी का ट्रांसपोज। और ए बी का ट्रांसपोज कब निकलेगा? पहले हम लोग ए बी निकालेंगे तब तो। ए कितना है? 2 4 1 1 2 4 1 1 3 0, ये हमारा ए हो गया। और बी कितना है? 1 0 5 1 0 5 -1 2 0, ये हमारा बी हो गया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ये रो यहाँ पे आएगा तो 2 किसके सामने जाएगा? 1 1 किसके सामने आएगा? 0 3 किसके सामने आएगा? 5। और जैसे जैसे नीचे आते हैं हम लोग प्लस करते हुए आते हैं, यानी कि पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ। 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2, फिर प्लस 1 × 0 कितना हो जाएगा? 0, प्लस 3 × 5 कितना हो गया? 15। अब इसका दूसरा कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगा, फिर पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ।
2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2, प्लस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। फिर सेकेंड वाले रो पे आते हैं, पहला के साथ, दूसरा के साथ, तीसरा के साथ। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 इंटू 0 0, प्लस 0। फिर यहाँ पे 4 इंटू -1 -4, प्लस 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस 0 इंटू 0 0 हो गया। 2 प्लस 15 17 हो गया, 17 4 0 -2। ये हमारा क्या आ गया, ए बी आ गया है, ए बी आया है। अब हमें क्या निकालना था, ए बी का ट्रांसपोज। देयरफॉर ए बी का ट्रांसपोज कैसे निकलता है, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा। तो पहला रो कितना है 17 0, तो ये पहला कॉलम बन गया। दूसरा रो 4 और -2 था, ये दूसरा कॉलम बन गया। तो निकल गया हमारा LHS वाला पार्ट। अब हमें RHS पे आना है। RHS इक्वल टू, RHS पे देखो क्या दिया गया है, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज देखो, पहला रो किस में लिखेगा, पहला कॉलम पे 1 -1 हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 0 2, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो B का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब तुम्हें A का ट्रांसपोज लिखना है, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो 2 1 3 ऐसे आएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 4 1 0। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर से यहाँ जो हम लोग मल्टीप्लीकेशन जो तरीका अपना है, यहाँ भी वही तरीका से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस 0 प्लस 15। आगे क्या आएगा 1 इंटू 4 4 हो गया, प्लस 0 इंटू 1 0 हो गया, और प्लस 5 इंटू 0 0 हो गया। सेकेंड वाला रो पे -1 इंटू 2 -2, फिर प्लस 2 इंटू 1 2, फिर प्लस 0 इंटू 3 0, फिर यहाँ पर -1 इंटू 4 -4, प्लस 2 इंटू 1 2, प्लस 0 इंटू 0 कितना हो गया 0। इसको ऐड कर लेंगे तो आएगा 17 0 4 -2। देखो तो यही हमारा LHS वाला पार्ट भी था और यही हमारा RHS भी आया है। लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। A और B को मल्टीप्लाई करोगे और इसका ट्रांसपोज निकालोगे। ये तुम्हारा क्या हो गया LHS वाला पार्ट। RHS में क्या करोगे, B का ट्रांसपोज करो, फिर A का ट्रांसपोज करो, मल्टीप्लाई करो। गुना आना चाहिए सिर्फ, ट्रांसपोज तो बहुत इजी है। और देखना दोनों सेम हो जाएगा, पिछला सवाल जैसा लिख देना, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। फिर इसका थर्ड नंबर, ये तो इसका 4 का पहला नंबर सवाल जैसा ही है, बिल्कुल उसी के जैसा है, वही सवाल भी है। 4 का पहला नंबर सवाल ही थर्ड पे लिख दिया है, खुद से बनाओ। इसका चौथा नंबर ये भी खुद से बनाओ, यहां भी बिल्कुल उसी टाइप से हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, LHS RHS को बराबर दिखाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो तुम्हें दिया गया है A दिया गया है, B दिया गया है, C दिया गया है, 3 को मैट्रिक्स दिया गया है। वेरीफाई दी फॉलोइंग। हमें पहला में क्या वेरीफाई करना है कि A प्लस B का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। चलो बनाते हैं। पहला नंबर बना रहे हैं, इसका LHS पहले लेते हैं। LHS क्या है, A प्लस B का होल ट्रांसपोज। A कितना है दोस्त, A है 5 6 -1 7, प्लस B कितना है, B है 2 3 1 4। अब इसका होल ट्रांसपोज लगा हुआ है, ऐड करो। 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ता है ना, -1 + 1 0, और 7 + 4 11। अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो ट्रांसपोज कैसे निकलता है, पहला रो पहला कॉलम में बदल जाएगा। तो 7 0 पहला कॉलम हो गया और 9 11 दूसरा कॉलम हो गया। ये हमारा हो गया LHS वाला पार्ट। अब इसका RHS लेते हैं।
RHS। RHS पे क्या है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज बोला है। A का ट्रांसपोज निकालो, पहला रो पहला कॉलम में लिखेगा, 5 - 1 हो गया, और 6 7 दूसरा रो में बन जाएगा, दूसरा कॉलम में बन जाएगा। फिर प्लस B का ट्रांसपोज है, B का ट्रांसपोज करो, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 5 और 2 कितना हो गया 7, 6 और 3 कितना हो गया 9, -1 + 1 कितना हो गया 0, और 7 + 4 कितना हो गया 11। देखो दोनों सेम आया कि नहीं। LHS में जो चीज़ आया वही RHS में है, तो हम लोग लिख देंगे हैंस LHS = RHS। प्रूव्ड हो गया, ये हमें शो करके दिखाना था। अब इसका सेकंड वाला पे आते हैं। सेकंड वाले पे क्या बोला है, सेकंड वाला का पहले हम लोग LHS लेते हैं। LHS इसमें क्या है, 3B का होल ट्रांसपोज बोला है, 3 × B कितना है, B है 2 3 1 4, 2 3 1 4, और हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई एलिमेंट रहता है, इसका मतलब वो एलिमेंट सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 9 3 12, और इस मैट्रिक्स का हमें चाहिए ट्रांसपोज, इसका चाहिए ट्रांसपोज। तो पहला रो पहला कॉलम पे लिखोगे 6 3 हो जाएगा, और दूसरा रो दूसरा कॉलम पे लिखेगा 9 12 आ जाएगा। ये हमारा हो गया LHS। अब इसी का RHS निकालते हैं। RHS पे क्या बोला है कि 3 × B का ट्रांसपोज चाहिए हमें, 3 × B का ट्रांसपोज कर दो। पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया, मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 कितना हो गया 6, 3 × 1 3, 3 × 3 9, 3 × 4 12। देखो ये दोनों हमारा बराबर हो गया, जो LHS में था वही हमारा RHS पे आ गया। लिखेंगे हैंस LHS = क्या हो गया RHS। ये प्रूव्ड हो गया। अभी और इसमें बाकी है सवाल, 2 सवाल हो गया है, हम इसको मिटा देते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, तीसरा पे क्या बोला है कि A का ट्रांसपोज A के बराबर होगा। तीसरा नंबर, A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के बराबर होगा। पहले हम लोग क्या निकालते हैं, A का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज पहला रो 5 पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया, एक बार ट्रांसपोज हो गया। अब A का ट्रांसपोज निकालना, मतलब फिर से इसका ट्रांसपोज करो, फिर से पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया है। और देखो तो ये हमारा A के बराबर नहीं आ गया है, तो देयरफॉर A के बराबर लिखेंगे, और यही हमें RHS पे निकालना था। प्रूव्ड हो गया, बहुत इजी प्रूव्ड हो गया। अगला बनाते हैं इसका 4 नंबर। 4 का LHS वाला पार्ट पे हमें क्या निकालना है, AC का ट्रांसपोज। और AC का ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, AC। A कितना है 5 6 -1 7, और C कितना है 1 -1 3 4। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, पहला के साथ दूसरा दूसरा के साथ, 5 × 1 हो गया 5, -1 -1 +1, फिर 5 × 3 हो गया 15, फिर -1 × 4 -4। सेकेंड रो पे आते हैं, 6 × 1 6, +7 × -1 -7, 6 × 3 18, और +7 × 4 28, 5 और 1 हमारा हो गया 6 -1 11, 28 और 10 38, और 8 कितना हो जाएगा 46। ये हमारा क्या निकल गया AC। लेकिन LHS हमें AC का ट्रांसपोज बोला था, देयरफॉर AC का ट्रांसपोज = पहला रो पहला कॉलम बनेगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। ये हमारा AC का ट्रांसपोज आया। लेकिन इसके RHS पे क्या है, RHS पे निकालना है C का ट्रांसपोज × A का ट्रांसपोज। अब C का ट्रांसपोज देखो, C यहाँ पे दिया गया है, इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। पहला रो पहला कॉलम में बदल जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम में बदल जाएगा,
और ए का ट्रांसपोज, पहला रो पहला कॉलम में बदल जाएगा, 5 - 1 ऐसे लिखेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम में लिख देंगे, 6 7 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 5 कितना हो जाएगा 5, अभी -1 कितना हो गया +1, 1 × 6 कितना हो गया 6, फिर -1 × 7 कितना हो जाएगा -7, फिर सेकेंड रो पे 3 × 5 कितना हो गया 15 और -4 यहाँ पे हो गया, फिर 3 × 6 18 और फिर +4 × 7 28, 5 और 1 कितना हो गया 6 11 -1 और फिर 46। देखो जो LHS में आया था, जो एलिमेंट LHS में था वही हमारा RHS पे आ गया है, हैंस LHS = RHS प्रूव्ड हो गया। अब इसका नेक्स्ट जो 5 नंबर है, यहां पर AB का ट्रांसपोज BA के ट्रांसपोज के B का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के बराबर बताया है, तो इसका चौथा और पांचवा तो एक ही जैसा है, इस बार A और B को रखोगे, फिर B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज निकालेगा, खुद से बनाओ इसको। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।